ओके, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वेतन चैप्टर का 14 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर तक हो गया था और हम बोले थे 13 नंबर के लास्ट में कि हम फिर से मिलेंगे किसके साथ, सुरेश के साथ। तो हम फिर से आए हैं सुरेश के साथ। सुरेश मेरे साइड में नहीं है, बुक में है सुरेश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सुरेश क्या बोलते हैं। यहाँ पे सुरेश क्या क्या अपना विवरण देते हैं, अपने बारे में क्या बोलते हैं, क्या उसकी गणना करने बोला जाता है। हम सुरेश का पूरा कुंडली खोलेंगे आज। ठीक है, तो सुरेश के लिए क्या बोला जा रहा है। सुरेश एक सरकारी कर्मचारी है। लो, ये सरकारी नौकरी वाला है। ठीक है, सरकारी कर्मचारी है, उसे 50,000 रुपए मासिक वेतन मिल रहा है। सुरेश को 55,000 रुपए मासिक महंगाई बता। जो देखो क्या बढ़िया बात है, इसको जितना वेतन नहीं मिल रहा उससे ज्यादा महंगाई वेतन मिल रहा है इसको, है नहीं। 50,000 रुपए मासिक वेतन और 55,000 रुपए मासिक महंगाई भत्ता। जितना वेतन नहीं है उससे ज्यादा भत्ता मिल रहा है इसको, बढ़िया बात है, सरकारी कर्मचारी है, जलवैया लगे इसका तो। तथा 5,000 रुपए मासिक मनोरंजन भत्ता भी मिलता है। लोग भर भर के सब भत्ता उसको दिया। प्राइवेट कर्मचारी लोग आलू तो छीलेंगे, खाली खाली छीलते हैं आलू। अब क्या बोल रहे हैं, मनोरंजन भत्ते के संबंध में कटौती की राशि की गणना कीजिए। हमें सिर्फ मनोरंजन भत्ते की गणना करने बोला जा रहा है, इसीलिए सुरेश का उदाहरण दिया है कि सुरेश एक व्यक्ति है, वो वेतन से पैसे कमा रहे हैं, साथ में उसको मनोरंजन भत्ता मिल रहा है। और कौन सा भत्ता मिला है, महंगाई भत्ता और मनोरंजन भत्ता मिला है। हमें उसकी सरकारी नियम के अनुसार मनोरंजन भत्ते की गणना करना है, कितना उसको छूट मिलेगा और कितना करोगे राशि होगा मनोरंजन भत्ते की, हमें उसकी गणना कर रहे हैं। ठीक है, हेडलाइन डाल लेते हैं पहले सुरेश का। सुरेश बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, सुरेश का कोई मजाक मत उड़ाना, मैं थोड़ा सा उड़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा दोस्त है वो। तो यहां पे सुरेश की किस चीज की गणना करने बोला गया, मनोरंजन भत्ते की। मनोरंजन भत्ते के संबंध में कटौती की राशि की गणना कीजिए। तो हाँ, सुरेश की मनोरंजन भत्ते की गणना, सुरेश की मनोरंजन भत्ते की गणना, यह हमारा हेडलाइन हो गया। अब हमें क्या लिखना है इसमें, हेडलाइन कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए, 2023-24 के लिए हम लोग उसकी मनोरंजन भत्ते की गणना करेंगे। ठीक है, 2023-24 के हिसाब से। तो कर निर्धारण वर्ष 2023-24 हो गया। अब हम उसकी मनोरंजन भत्ते की गणना करेंगे। सिर्फ मनोरंजन भत्ते की गणना करने बोला जा रहा है, वेतन से करोगे आय की गणना करने नहीं बोला जा रहा है। अगर वेतन से ही करोगे आय की गणना करने बोला जाता तो वो बोल देता, नहीं बोला तो हम नहीं करेंगे, उसके वेतन को लिखेंगे नहीं यहाँ पे, हम उसकी मनोरंजन भत्ते की गणना करेंगे। एक वर्किंग नोट बस बनाने बोला गया है। तो मनोरंजन भत्ते की गणना कैसे करेंगे, उसका नियम क्या है। उसका पहला नियम है प्राप्त मनोरंजन भत्ता। प्राप्त मनोरंजन भत्ता कितना मिला है उसको, मनोरंजन भत्ता 5,000 रुपए मासिक मनोरंजन भत्ता मिला है। तो 5,000 गुना 12, क्योंकि मासिक बोला है, तो कितना हो जाएगा ये 60,000 रुपए मनोरंजन भत्ता है। दूसरा, उसके वेतन का 20% के बराबर है ना, उसके वेतन का 20% काटना। यहाँ पे वेतन का मतलब क्या है, सिंपल वेतन, उसके अलावा कोई चीज इसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक, यहाँ पे आसान है। इसमें मकान किराए भत्ते में 4 चीज जुड़ता है, किराए से मुक्त मकान में 10 चीज जुड़ जाता है, तो वो सब झमेला यहाँ पे नहीं है। फंड में नियोक्ता का अनुदान की गणना करते हैं, उसमें भी 4 चीज जुड़ जाता है, जैसे महंगाई मकान किराए भत्ते में जुड़ता है, तो वैसा झमेला इसमें नहीं है। वेतन, ओनली सैलरी, जो सिंपल उसको वेतन मिला है उतने का यहाँ पे काटना है। और यहाँ पे वेतन कितना है उसको, 50,000 रुपए मासिक। तो 50,000 रुपए अगर एक महीने का वेतन है तो 12 महीने का वेतन कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए का। उसका 20%, 6 लाख का 20% कितना होगा, 6 दूनी 12, 1,20,000।
ठीक है, 1,20,000। कैलकुलेटर चलाना धाई धूर एकदम, कैलकुलेटर चलाना पूरा तोड़ देना कैलकुलेटर को चला चला के। 1,20,000 रुपए का निकल रहा है ये वेतन का 20% के बराबर। अब तीसरा कंडीशन क्या है इसमें? तीसरा कंडीशन है कि अधिकतम कटौती, अधिकतम मनोरंजन भत्ते की कटौती कितना दिया जाएगा? 5,000 रुपए ओनली। इससे ज्यादा हम उसको छूट नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी कर ले वो पैर पकड़ ले, फिर भी हम इससे ज्यादा छूट उसको नहीं दे सकते। अब क्वेश्चन बोला क्या है? मनोरंजन भत्ते की कटौती की राशि की गणना कीजिए, मतलब कितना छूट उसको मिलेगा अधिकतम, उस राशि को दिखाना है, उतने को ही हमें गणना करना है। यहाँ पे ये भी नहीं बोला है कि मनोरंजन भत्ते की करोग्य राशि की गणना करो। अगर मनोरंजन भत्ते की करोग्य राशि की गणना करने बोलते तो हम उसके करोग्य राशि को गणना करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि कितना कटौती मिलेगा, कितना छूट मिलेगा उसको। क्योंकि मनोरंजन भत्ता एक आंशिक कर मुक्त भत्ता होता है, कुछ हिस्से में कर लगता है, कुछ हिस्से में कर नहीं लगता है। तो कितने हिस्से में कर नहीं लगता मतलब कितना कर मुक्त होता है, जितना मनोरंजन भत्ता मिला है उसमें से कितना कर मुक्त होगा उतना बस यहाँ पे दिखाना है। कितना करोगे होगा वो यहाँ पे नहीं पूछा है क्वेश्चन में। तो कर मुक्त कितना होगा? इन तीनों में जो सबसे कम है वही कर मुक्त होगा। या 60,000, 1,20,000 या 5,000। तो सबसे कम कौन दिख रहा है यहाँ पे? 5,000। तो यही हो जाएगा कटौती की राशि, या इसको हम कर मुक्त बोल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहां पे हम आंसर में क्या लिख सकते हैं? हम ये जो हमारा मेन सॉल्यूशन बना रहे थे हेडलाइन डाल के एकदम लिख सकते हैं, मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम राशि कितना निकला है? सबसे कम तीनों में से 5,000 रुपए है। बस खत्म, एक लाइन में खत्म यहाँ पे आंसर। लेकिन आया कैसे? ये वर्किंग नोट है, ये पूरा ये वर्किंग नोट है पूरा। इसको थोड़ा सा नीचे लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं था, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखोगे यहां से लेकर यहां तक का। ये वर्किंग नोट है यहाँ का। ये एक ही लाइन का आंसर है कि मनोरंजन भत्ते की कटौती अधिकतम राशि 5,000 है। कैसा आया 5,000? साबित करो। कर दिया हमने साबित, तीनों में से कम 5,000 लिखा यहाँ पे। अब अगर बोलता कि करोग्य राशि की भी गणना करके दिखाओ तो हम क्या करते उस समय क्या करते? अगर हमें करोग्य राशि की गणना करने बोलते तो प्राप्त राशि, देखो हमें एक सूत्र लॉन्च करना है, जो हमेशा मैं बोलता हूं कि इसी सूत्र से आ जाता है। ठीक है, एक सूत्र लॉन्च कर देना। ऐसे डायरेक्ट अमाउंट लेके बनाऊंगा, किसी को समझ आएगा किसी को नहीं आएगा, उससे अच्छा एक सूत्र लॉन्च कर दो, सबको समझ में आ जाएगा। करोग्य राशि बराबर, या करोग्य भत्ते बोल सकते हो यहां पे, बराबर प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। प्राप्त भत्ता मिला कितना था? प्राप्त मनोरंजन भत्ते की राशि 60,000 पूरे साल भर का। यह प्राप्त भत्ता पूरा 60,000 माइनस कर मुक्त राशि, तीनों में से कौन सा कम हुआ था? 5,000। तो ये 5,000 कर मुक्त राशि। कितना बचेगा? 55,000 रुपए। क्या है ये? करोग्य भत्ता। मनोरंजन भत्ते की करोग्य राशि कितना है? 5,000 रुपए, 55,000 रुपए। लेकिन इसको निकालने नहीं बोला क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए आपको निकाल के दिया हूं। अगर निकालने बोलता तो हम इस प्रकार से सूत्र लॉन्च करके हम निकाल देते। बस माइनस कर रहे हैं, जितना प्राप्त हुआ है उसमें से कर मुक्त राशि को हम घटाएंगे, आंसर सामने। अगर जब भी कभी भी पूछ सकते हैं आगे फ्यूचर में, तुमको क्वेश्चन मिल जाता है कि करोग्य राशि की भी गणना करो, तो इस तरीके से कर ले। अगर इस क्वेश्चन में जैसे बोला है कि सिर्फ कटौती की राशि बताओ, कर मुक्त राशि बताओ, तो वो तीनों में से कौन सा कम है? 5,000। तो कटौती की अधिकतम राशि 5,000। बस एक ही लाइन में आंसर खत्म। और एक पूरा वर्किंग नोट था, ये भी वर्किंग नोट में आ जाएगा पूरा। और करोग्य राशि अगर बोलता तो ये वाला प्रोसेस करते, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हम इसको नहीं करते, मिटा देंगे इसको। ठीक है, ये बस समझाने के लिए था आपको कि अगर बोलते तो हम उसको करते, नहीं बोला तो हम उसको नहीं करेंगे।
ठीक है, एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट नहीं बनना यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया तो पूछो। ये चीज शायद एक आध क्वेश्चन में और पहले हुआ होगा, लेकिन वो गैर सरकारी था, सरकारी केस नहीं था, ऐसा नहीं था। और इस सब चीज का नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहीं से कांटेक्ट कर लो, वहीं से नोट्स प्राप्त कर लो। एक बार नोट्स मिल गया ना तो पूरा रामबाण इलाज है इनकम टैक्स का। ठीक है, अल्ट्रा लेवल का नोट्स वहां पे मैं दे दूंगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, वहां पे अपना सारे समस्या का समाधान होगा। जितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहां पे पूछ लो, और यहाँ पे अगर कमेंट में आपको पूछना है तो यहाँ पूछ सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, यह है हमारा 14 नंबर, जो मेरे दोस्त था कौन, सुरेश। ठीक है, सुरेश का मनोरंजन भत्ते की गणना हम यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दी, हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर इसमें कुछ समझ नहीं तो मेरे से पूछना। हम आगे देखेंगे 15 नंबर, इसमें कौन है, मिस्टर एक्स एक फर्नीचर के व्यापारी के यहाँ काम कर रहा है। एक फर्नीचर के व्यापारी के यहाँ काम कर रहा है कौन, मिस्टर एक्स। उसकी करों के वेतन की हम गणना करेंगे, पूरा कुंडली खोलेंगे उसका, और इस क्वेश्चन में यही था। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स के कुंडली खोलते हुए। ठीक है, उसका पूरा चीज निकालेंगे, क्या किया नहीं किया, कितना उसका करोड़ की राशि होता है कि नहीं होता है, सब चीज हम